एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्रिका और अब समय है कि हम उसके चौथे अध्याय और 7वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पौलुस लिखते हैं, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ही ओर से ठहरे। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, जो धन परमेश्वर की असीम सामर्थ की ओर से है। तो ये धन क्या है और ये मिट्टी का बर्तन क्या है? पौलुस कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा रूपी धन मेरे और आपके पास है, जो हम पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में, जो हमारी जो देह है, ये जो मिट्टी का शरीर है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये देह उस धन को रखे हुई है। इस दुनिया का सबसे उत्तम धन, सबसे उत्तम बात क्या है कि हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में हैं, हम पवित्र आत्मा की अधीनता में हैं। इससे बड़ी और कोई बात इस संसार में नहीं हो सकती कि परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे ऊपर ठहरा है, हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में हैं। यही वो धन है जो हमें सीधा स्वर्ग के राज्य तक लेके जाएगा। यही वो धन है जो हमारा मेल जोल परमेश्वर से कराएगा। यही वो धन है जो हमें अनंत जीवन तक लेके जाएगा। हम अपने अंदर कौन से धन को अर्जित करना चाहते हैं? पौलुस कह रहे हैं कि हमारा जो धन पवित्र आत्मा के रूप में हमें मिला है, वो इस मिट्टी के शरीर में है, जिसका हम मंदिर हैं। पवित्र आत्मा का हम मंदिर है। पौलुस कहते हैं पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 16वें वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया! कितना बड़ा अनुग्रह है ये, कितना बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर का सामर्थ मसीही विश्वासियों के बीच में रहता है, मसीही विश्वासियों में वास करता है। वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। यह वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। यह वो धन है जो कोई किसी को दे नहीं सकता। यह वो धन है जो हमें अनंत आशीष तक लेके जाएगा। तो पौलुस कह रहे हैं हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तनों में, यानी हमारे अंदर वो मौजूद है पवित्र आत्मा। यह असीम सामर्थ्य हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया! यह वो धन है जिससे हमें सामर्थ्य प्राप्त होती है। यह वो धन है जिससे हमें बल मिलता है। यह वो धन है जिससे हमें धीरज मिलता है। दुनिया का कोई धन हमें धीरज आनंद नहीं दे सकता, ना ही दुनिया का कोई धन वैभव हमें उस स्वर्ग के राज्य तक ले जा सकता है। केवल एक ही धन, एक ही खजाना जो पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने हम पर दिया है कि वो हमारे अंदर वास करता है, वो हमारी सहभागिता करता है, हमें गिरने से रोकता है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि हम पर संकट तो होगा, माफ कीजिएगा, हमारे चारों ओर क्लेश तो होगा, हम क्लेश तो भोगेंगे लेकिन संकट में नहीं पड़ेंगे। पौलुस कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जिनका हम निरुपाय हो, हमारे पास कोई उपाय ना हो, कि हमारे पास कुछ ऐसी समझ ना हो कि हम इसको कैसे अपने जीवन से सही करें। लेकिन पौलुस कह रहे हैं लेकिन हम निराश नहीं होते हैं। निराश इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारे पास वो आशा है, अनंत जीवन की आशा है। पौलुस कहते हैं कि आज का दुख और तकलीफ उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हम पर प्रकट होने वाली है। हालेलुया! यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम क्लेश तो भोगते हैं लेकिन हम संकट में नहीं पड़ते क्योंकि पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। हम यहां पर पौलुस कह रहे हैं निरुपाय तो होते हैं लेकिन निराश नहीं होते क्योंकि पवित्र आत्मा हमें धीरज देता है। पौलुस आगे लिखते हैं, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते। हो सकता है कि हमें ये धरती के लोग सताएं, इस यहां जिस संसार के ईश्वर ने जिनकी बुद्धि को अंधा कर दिया है, हो सकता है वो हमें सताएं, हमारे खिलाफ झूठ बोल बोलकर झूठी गवाहियां दे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तब तुम आनंदित और मगन होना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हम सताए तो जाते हैं लेकिन हम परमेश्वर के द्वारा त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हो सकता है हमारे आगे बहुत सारे गड्ढे खोदे जाए, लेकिन अगर हम उस गड्ढे में भी गिरते हैं लेकिन हम गिराए तो जाते हैं लेकिन किसी भी रीति से नष्ट नहीं होते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमें निरंतर हमारी अगुवाई और हमें सामर्थ और हमें धीरज से परिपूर्ण करता है। मान लीजिए बहुत सारी अभिलाषाएं हैं, बहुत सारी लालसाएं हैं जो इस संसार में हम देखते हैं हमारे चारों ओर, और शैतान इसी रीति से कार्य करता है। वो आपके चारों ओर ऐसे लोगों को बढ़ा देगा, स्टेटस में,
पैसे में, बहुत सारी चीजों में, आनंद में, इस दुनियावी वैभव में वो बढ़ा देगा। तो कभी कभी क्या होता है, हम उन्हें देख करके आत्मग्लानि में आ जाते हैं और हमें भी उन चीजों की अभिलाषा होने लगती है। कई बार होता है। और तब क्या होता है, तब जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है वो हमें दृढ़ करता है, उन चीजों से निकालने के लिए हमें वो निरुत्तर करता है। वो कहता है नहीं, ये चीजें हमेशा की नहीं है, तेरे पास तो वो उत्तम से उत्तम धन है जो तुझे दिया गया है और ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है, ये उसकी सामर्थ, उसकी असीम सामर्थ की ओर से दिया गया है। इस उत्तम भाग्य को तूने पाया है। तू किस भाग्य के पीछे भागना चाहता है, किस अभिलाषा के पीछे भागना चाहता है? क्या वो अभिलाषा तेरे जीवन में कोई अच्छाई उत्पन्न कर सकती है? वो अभिलाषा तेरे जीवन में कोई भलाई उत्पन्न कर सकती है? नहीं। मैं अपने विषय में भी सोचता हूं कि यदि मेरे पास बहुत सारा सब कुछ हो जाएगा या मैं अपनी लाइफ को लग्जरियस तरीके से जीऊंगा तो निस्संदेह हो सकता है कि मेरा जो धन है वो फिर मिट्टी के बर्तन में ना रहे, इस मिट्टी के बर्तन में पवित्र आत्मा रूपी धन ना रहे, बल्कि इस धरती की इस धरती की जो अभिलाषाएं वो वास करने लगे। तो मेरे मन में सिर्फ वही बातें चलेंगी, अरे ये चीज करनी है, अरे वो चीज करनी है, अपना स्टेटस दिखाना है, लोगों के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन अगर हम अपने आप को पवित्र आत्मा का मंदिर बनाए रखेंगे तो फिर हमारे अंदर केवल एक ही लालसा रहेगी, हमारे अंदर केवल एक ही अभिलाषा रहेगी कि हम जल्द से जल्द प्रभु यीशु मसीह को देखें, हम जल्द से जल्द अपने परमेश्वर से मिले। जो भी कार्य, जितना भी समय परमेश्वर ने हमें इस धरती पर दिया है, पवित्र आत्मा की सामर्थ और धीरज के साथ हम आनंदमय होकर के उससे जीवन को काटें, अपने आप को पवित्र और जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करते हुए चढ़ाते जाएं और अंत तक धीरज धरें और फिर उस मुकाम को हासिल करें जिस मुकाम को देने प्रभु यीशु मसीह आया है, जिसने उस मुकाम के लिए अपने बेशकीमती लहू को बहाया है। उसने हमें पापों से छुटकारा दिया है, उसने हमें अनंत जीवन दिया है और हम मृत्यु पर जयवंत हो गए हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि हमारी देह में पवित्र आत्मा का वास है। यह परमेश्वर की असीम सामर्थ्य हमारी ओर है, यह परमेश्वर की असीम खजाना हमारे ओर है, यह परमेश्वर का असीम धन हमारी ओर है, यह परमेश्वर का असीम ट्रेजर हमारे पास है। हीरे मोती जवाहरात कुछ भी इसके आगे नहीं है, क्योंकि ये सब नाशवान है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें नाशवान होने से बचाता है। पवित्र आत्मा हमें जीवन देता है, पवित्र आत्मा हमें उठाता है। हम क्लेश तो भोगते हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ते, हम संकट में नहीं पड़ते, हम निरुपाय तो होते हैं लेकिन निराश नहीं होते, हम सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, हम गिर तो सकते हैं लेकिन नष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिरते हैं, क्योंकि उसके मृत्यु और उसके जी उठने के द्वारा हम ऐसे सामर्थ को प्राप्त कर चुके हैं जिससे हम यदि इस शरीर के नाश होने का हमारा ये शरीर घात भी हो जाए तो भी हम उस अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। यह हमारी आशा, यह हमारा विश्वास है और इसी आशा और विश्वास के साथ हम आनंदमय और परमेश्वर की धन्यवादी के साथ अपने जीवन को जीते हैं। पौलुस आगे कहते हैं 11वें वचन में, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु के भागी जानकर जिलाएगा और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं, ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद को बढ़ाए। यहां पर पौलुस कहते हैं कि हम जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को अपने अंदर लिए फिरते हैं, इसलिए लिए फिरते हैं क्योंकि इस मृत्यु के द्वारा ही हमें जीवन मिलता है, और जैसे वो मुर्दों में से जी उठा है वैसे ही हम उसकी समानता में भी एक दिन जी उठेंगे। यह विश्वास हमारे जीवन में आता है।